नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और एक छोटे से अंतराल के बाद हमारे साथ फिर से हैं अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारंभ के फाउंडर, एडिटर और हमारे बड़े भाई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। व्यालोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आमंत्रित करने के लिए, और सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम जी। सर, जय सिया राम। हम लोग अपनी बातचीत में जय सिया राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। अब थोड़ी कम हो रही है, लेकिन गांव वगैरह में हम लोग जब भी जाते थे तो राम राम भाई, गुड मॉर्निंग, और इसका चलन नहीं चला था। राम हमारी आस्था के केंद्र हैं। राम इस देश के कण कण में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भव्य श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना, रामलला विराजमान हुए और वहां इतना फुटफॉल हुआ, इतने भारी संख्या में, इतनी भारी संख्या में दर्शनार्थी आए कि कई लोगों के कलेजे दरक गए। वेटिकन और मक्का की तरह, हालांकि ये तुलना बेमानी है क्योंकि सनातन की किसी से तुलना नहीं हो सकती, खासतौर से जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, उससे नहीं हो सकती। लेकिन आज के जमाने में वेटिकन और मक्का की तरह जब एक सशक्त धार्मिक केंद्र के साथ वह एक सशक्त राजनैतिक संकेत भी दे रहा था, तो वहां कांड हो गया। कांड हुआ, कुछ हमारे ही लोगों ने किया, यानी हिंदुओं ने किया, कुछ लालचियों ने किया, कुछ चोरों ने किया, और उसके तहत एक पूरा विवाद खड़ा हो गया। ट्रस्ट घेरे में आ गया, प्रधानमंत्री घेरे में आ गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री घेरे में आ गए। लेकिन ये सब कौन लोग कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने पूरी वकीलों की फौज खड़ी की, जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, तमाम चीजें की। और अब पिछले 2-3 दिनों से सबसे मजे की बात ये सामने आ रही है कि जो टिन्नू यादव, चंपत राय के ड्राइवर, इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड की तरफ माना जा रहा है, उसके श्रीमान वक्र नासिका देव यानी अखिलेश यादव से पिछले 2 साल में 800 बार बातचीत हुई है। और जब इस चोरी का पता चला, उस समय भी 3 बार उसने बातचीत की थी। ये सभी जगह आ रहा है, हालांकि अभी तक इस पर ऑफिशियल कोई स्टैंड या कंफर्मेशन नहीं आया है। बातचीत यहीं से शुरू करेंगे। सर, कैसे देखें इस पूरे मसले को, मिजाज को? हिंदू समाज आहत है, दुखी है, लेकिन इस षड्यंत्र की परतें खोलना भी जरूरी है। ओवर टू यू सर। एकदम एकदम। व्यालोक जी, देखिए, जैसे ही लोग इस तरफ बात कर रहे हैं कि ये कौन रामद्रोही हैं जो आज तक राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जिन्होंने राम को गलत कहा, जिन्होंने राम भक्तों का अपमान किया, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, उनकी हत्याएं कराई, वे सारे लोग राम मंदिर की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? जैसे ही आप ये बात कहेंगे, लोग कहेंगे क्यों, अधिकार नहीं है? इसलिए मैं मान लेता हूं कि हाँ, बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। आपको बोलने का अधिकार है, आपको राम मंदिर चढ़ावे पर हर एक सवाल उठाने का अधिकार है, उच्चतम कार्रवाई की मांग करने का अधिकार है। राम मंदिर अयोध्या आपसे भर जाना चाहिए। आप वहां पर धरना करिए, अनशन करिए, प्रदर्शन करिए, भूख हड़ताल करिए, आमरण अनशन कर दीजिए वहां पर, बिल्कुल आपका हक है। सवाल है, कारण ये कि यही हम भी चाहते हैं, यही इस पूरे विश्व का करोड़ों सनातनी यही चाहता है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के व्यवस्था में अगर इस तरह की कोई खामी आई, उसे पकड़ा गया, एक्सपोज हुआ, पचाने नहीं दिया गया, तो अब इसकी उच्चतम सजा मिलनी चाहिए जो भी अपराधी हो। ये तो हम भी चाहते हैं, हम आपकी बात से शामिल हैं, हम अलग कहाँ हैं? यही सनातनियों का परिचय है साहब, कि हम लीपापोती नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कहाँ कहाँ और सवाल पूछते हैं। अजमेर शरीफ में 200 करोड़ रुपए महीने का वो उठावा सरकारी कोष में तो नहीं जाता ना? अरे और तो और छोड़िए, क्या जो मोदी सरकार, केंद्र सरकार या और डबल इंजन की भाजपा की सरकारें, जो फॉरेन फंडिंग जिहादी ग्रुपों को होती थी, मस्जिदों, अवैध मदरसों को होती है, वेटिकन के चर्चों को होती है, आप उसको खत्म कर सके क्या? क्या इससे
बड़ी वो अराजकता है, बड़ी वो लूट है, तो आप सवाल क्या उठाएंगे कि साहब आप राम के नाम पर राजनीति करके आए हैं, तो ये प्रश्न आपसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये माहौल बना के आप सत्ता में आए हैं, ठीक है, ये भी स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार है। तो इसका उत्तर क्या है? सबसे पहली औपचारिक जांच इस पूरे चढ़ावा चोरी कांड में मैं टिल्लू पिन्नू टिन्नू यादव पे बहुत बाद में आऊंगा। हमें जरा वैचारिक रूप से इसको समझने की जरूरत है। पहली एसआईटी किसने गठित की, कौन इनिशिएटिव लिया ऑफिशियली? आप मुझे बता सकते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो स्वयं गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, मुख्यमंत्री तो हैं ही। तो आप हमको बताएंगे कि टिन्नू यादव को पकड़ो। असल कहानी क्या है? असल कहानी यह है कि वो टिन्नू यादव आज की यदमुल्ला पॉलिटिक्स का शिकार हुआ। मैं यदमुल्ला शब्द को शायद कभी नहीं बोला हूंगा, आज बोल रहा हूं, यदमुल्ला पॉलिटिक्स। जिस तरीके से टिन्नू यादव के चरित्र को और ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोगों के चरित्र को मैं बता रहा हूं सपा के संबंध के परिप्रेक्ष्य में, जिन्हें आमतौर पर यदमुल्ले कहा जाता है, बड़ा अच्छा कैटेगराइज किया गया है। सोशल मीडिया को इस बात के लिए धन्यवाद। भाई साहब, जिस तरीके से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी सरकारी विभाग में, किसी सीक्रेट सर्विसेज में, किसी पुलिसिंग में, किसी जांच एजेंसी में रहने वाला कोई रेल चलाने वाला, कोई रेल ऑपरेट करने वाला, जिहादी मानसिकता से जिस तरीके से षड्यंत्र किए जाते हैं, दर्शकों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वो अब्दुल है, वो कहीं भी है, ट्रेन चला रहा है, ट्रेन पर फट जाएगा या ट्रेन का एक्सीडेंट करा देगा, वो लाइनमैन है, तो उसने ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। यह उसी तरह के माइंडसेट के डेवलपमेंट का एक उदाहरण है, जिसका नाम है टिन्नू यादव। पूरी क्रोनोलॉजी अब लोग कह रहे हैं सामने आ चुकी है, हालांकि ऑफिशियली देखिए जब तक जांच चलेगी, जांच के बाद जब चीजें प्रोड्यूस हो जाएंगी, अब ये क्रिमिनल ऑफेंस है तो ये कोर्ट में जाएगा। तो ऐसी कोई बात जो वहां जाए और वहां से जाने के बाद निकले, उससे पहले कोई भी बात हम कहेंगे तो वो सूत्र चर्चा, और 100 किलोमीटर की रेडियस में रहता हूं अयोध्या के लोग, होता कई बार क्या है कि स्थानीय स्तर पर सब कुछ पता रहता है, लेकिन हालांकि वो उदाहरण इससे मैच नहीं करेगा कि शीर्ष पर निर्वात होता है, नहीं, लेकिन जब बहुत बड़ी चीज कोई होती है ना, तो वाकई निर्वात होता है। वो कोई आवश्यकता नहीं है किसी की कोई व्यक्ति ही शीर्ष पर बैठा हो तो वहां पर उसके कनेक्शन शेष दुनिया से कट जाए, निर्वात हो, ऐसा नहीं है। यहां पर भी यही हुआ है। आप टिन्नू यादव को एक यदमुल्ला जिहादी, वैचारिक जिहादी, जिसने यह काम किया, लेकिन क्या केवल अकेले टिन्नू यादव दोषी है? ठीक है, उसने टिप ऑफ दिया, आपस में माल बंटवारे को लेकर सतीश मिश्रा एंड कंपनी, ये दो ग्रुप वहां पर बने हुए थे। टिन्नू यादव एक लीड करता था, दूसरा सतीश लीड करते थे। सतीश के ग्रुप में भी तमाम वो हरामखोर भरे हुए थे, इसके पास ग्रुप में भी हरामखोर भरे हुए थे। चंपत राय जैसे लोग धृतराष्ट्र क्यों बन के बैठे हुए थे, ये बिल्कुल प्रश्न है, और इसीलिए वो भी संदेह के दायरे में है, उनसे पूछताछ हो रही है। कब कहाँ बख्शे गए हैं, आप मुझे ये बता दीजिए, कौन बख्शा गया है? क्या वो मिश्रा के टिन्नू यादव, इसमें बख्शा कौन गया? और आगे भी निकलेगा जो भी नाम, वो बख्शा जाएगा क्या? अब मैं जरा दूसरी तरफ आता हूँ। भाई वो मांडवाली का मामला था, ये हुआ कि आपस में ही निपट लेने जाएगा, लेकिन यहाँ टिन्नू यादव ने अपना यदमुल्लापन दिखाया और उसने टिप ऑफ लगातार अखिलेश यादव को दी। अब टिन्नू यादव किस तरीके से अखिलेश यादव का आदमी बना चंपत राय के आदमी से, ये समस्या और ये परेशानी चंपत राय जैसे लोगों की है कि एक तरफ आपका विराट अनुभव, आपका त्याग, दुनिया भर की अनुशासन, सब कुछ, और दूसरी तरफ ये कि आपका चहेता, आपका सबसे दुलारा, आपका सबसे प्यारा, आपका सबसे निकटस्थ कब जिहादी हो गया आपको पता ही नहीं चला। तो ये तो कमांडर की गलती होती है ना कि भाई यूनिट में से एक कौन निकल गया, भेदिया, तो ये तो निश्चित तौर पर चंपत राय की गलती है। अब यहाँ पर यह हुआ कि जब समझौता वार्ता नहीं हुआ तो टिन्नू ने कहा कि भैया अब आप जो है भांडा फोड़ दीजिए, ऐसे तैसे। अखिलेश को लगा कि ये तो छोटा आदमी है तो बच ही जाएगा, हम लोग
छापा डाल देंगे एकदम ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं ट्वीट, प्रियंका वाड्रा से लेके राहुल गांधी से लेके दुमचल्ले सपाइयों से लेके अठन्नी चवन्नी जितने हैं, कोई बचा हुआ है इकोसिस्टम का राम मंदिर पर? इसलिए मैं कह रहा हूं, मत दीजिए उनको ताना। किसी राष्ट्रवादी को, किसी सनातनी को ये ताना अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं कि हमें बोलने का क्यों नहीं अधिकार है। बिल्कुल बोलने का अधिकार है, लेकिन जरा किसी मदरसे पर ये सवाल उठा के दिखाओ बे, ये जनता नहीं पूछ रही है। नरेटिव उल्टा पड़ रहा है, नरेटिव भारी पड़ रहा है। अखिलेश यादव को लगा कि मैं तो बाजी मार लेगा, उन्होंने ब्रेकिंग कर दी, ये ऐसा हुआ। फंस गए बेटा टिन्नू यादव, क्योंकि बचने वाला यहाँ कोई नहीं है। आप ध्यान दीजिए, जैसे ही टिन्नू यादव का नाम सरफेस पे आया और मास्टरमाइंड के तौर पर आया, वैसे वैसे अखिलेश स्वयं इससे बचने लगे, लेकिन अपने तमाम उन लहकटों को, चवन्नी छापों को, इकोसिस्टम को लगा रखा है। और मैं आज कहता हूं, एक बहुत बड़ी आत्महत्या की गोली खा लिया है राजनीतिक रूप से अखिलेश यादव ने और इस पूरे इकोसिस्टम ने। 27 के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, जितनी दफा तुम इस चढ़ावा में हुए घपले को मोदी और योगी से जोड़ोगे, तुम्हारा उतना ही ज्यादा पॉलिटिकली सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा बेवकूफों। कारण क्या? कि ये जो एक भाव जन्मा हुआ है कि अबे ये हमारा मामला है, हम घर में निपटा लेंगे, लेकिन पंचायत से तो नहीं निपटा रहे। अरे हमारी सरकार है यार, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, सनातनियों की सरकार है। जी हाँ, गर्व से कहो, हिंदू सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री हैं संवैधानिक पद पर, उनके पास एसआईटी एजेंसी है, उनके पास तमाम और एजेंसी हैं। केंद्र के पास सीबीआई है जी, हम उससे जांच करा लेंगे, ईडी से जांच करा लेंगे, एक एक पैसे की ट्रेल मिल जाएगी। इसलिए हम इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कोई सनातनी। मैं आज आपको बता रहा हूं, जितनी बार तुम मोदी और योगी का नाम इस पूरे कांड से जोड़ोगे, और अखिलेश यादव ये बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। हालांकि उनका प्रेम, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, संभवतः अगर अखिलेश यादव ने इसको इतना बड़ा न बनाया होता तो इनका ये कनेक्शन सामने नहीं आता। लेकिन मैं एक बार फिर सवाल उठाऊंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इतने बड़े प्रतिष्ठित मंदिर, और आपने जिस तरीके से, बिल्कुल तुलना के योग्य नहीं है, कोई अदीना, कोई मदीना, कोई काबा, कोई एटिकन वेटिकन, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये बात, एक बात बहुत अच्छी आपने कही थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप कहेंगे कि धार्मिक राजधानी के साथ सांस्कृतिक राजधानी, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही। वहां उस बात को जरा पकड़ के मैं आधा मिनट बोलना चाहूंगा। आपने कहा राजनैतिक राजधानी, वाह, बिल्कुल बिल्कुल व्यालोक भाई। और वहीं से वो निकल के आता है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। लोकतंत्र में अगर राज करना समझना चाहते हो तो इस लाइन को स्वीकार कर लो, राज करेगा। यह सही बात है कि अयोध्या, काशी, मथुरा इस देश की राजनैतिक राजधानी है। अगर राजनैतिक राजधानी नहीं होती तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। जी हाँ, उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिख के राम की राजनीति की है कि सरकार बनेगी तो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। क्या बाबा उसमें शामिल नहीं है? काशी विश्वनाथ, क्या उसमें मथुरा नहीं शामिल है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का फैसला रामलला के पक्ष में आने के बाद, भव्य मंदिर निर्माण के बाद, उसके बिल्कुल संरक्षक के रूप में आपको दिखाई देते हैं और अगुआ बन के क्या कहते हैं, खुद अपने मुंह से कह चुके हैं अब मथुरा की बारी है। क्या करोगे भाई? बिल्कुल सही बात आपने कहा कि अब भारत में राजनीति हिंदू सेंट्रिक होगी और हो रही है। यही वजह है कि हम लोग इसको विचारते हैं और इसको सही पाते हैं व्यालोक भाई, कि इस देश में 2014 से मुस्लिम वोट बैंक को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये बात कहां से आती है? अगर न्यूट्रलाइज किया है तो फिर कोई सामने और है ना, तो वो क्या है? उस पॉलिटिकल आइडेंटिटी को क्या नाम दिया जाए? अरे मेरे दोस्त, इसको हिंदू जागरण मत कहिए, इसे बराबर हिंदू सरकार कहिए। इस देश में हिंदू सरकार चल रही है जब 15-20 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं। ये राजनैतिक फलसफा तय हो चुका है। इसलिए मोदी और योगी को इस पूरे चढ़ावा के दुखद अभागेपन कांड, और ये बताइए, हमारे यहाँ तो शासन व्यवस्था मंदिरों से जुड़ी रही है। आप याद करें, सनातन पद्धति में हमारे यहाँ राजा के पास क्या होता था?
रक्षा विभाग और विदेश विभाग। इसके अलावा और कौन सा विभाग? हाँ, गृह और गोपन भी होता था, अपॉइंटमेंट और होम होम मिनिस्ट्री। इन 3 विभागों के अलावा और कोई विभाग? जुडिशरी कहाँ थी? मंदिर में। शिक्षा कहाँ थी? मंदिर में। चिकित्सा कहाँ थी? मंदिर में। हाँ, हमारे यहाँ धन का आखिर वहां पर रिसर्च होता था, तो धन तो खर्च होता होगा ना, राजकीय कोष से आता होगा। अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ चिकित्सा जैसे पवित्र क्षेत्र में हम मानव जात के संस्कार की बात कर रहे हैं, उसके व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं। आप बताइए, मंदिर का चढ़ावा चुरा लिया, अच्छा ठीक, दंडनीय अपराध है। लेकिन आप ये बताइए, स्वास्थ्य विभाग का एक अधिकारी, एक डॉक्टर, भाई भगवान माना जाता है। किसी व्यक्ति को जिंदा रखना तुम्हारे हाथ में है प्रभु, प्रभु का तो आशीर्वाद रहेगा। लेकिन आप बताइए, वो भी घूसखोरी करता है कि नहीं? हमारे आपके घर का ही डॉक्टर, हमारे आपके घर का ही इंजीनियर, बाबा विश्वकर्मा की औलाद है जो हमारे इंजीनियर्स हैं, वो करते हैं कि नहीं करते? तो ये मानव स्वभाव है, ये त्रुटि आ सकती है साहब, और यही त्रुटि वहां हुई है, और इसको हर एक सनातनी समझ रहा है। तो ये कोई सरकारी लूट, इसको तुम 2G 3G घोटाले की तरह लेके जाओगे, इसको तुम बेफोर्स लेके जाओगे। राहुल गांधी, तुम इसमें दिमाग मत लगाओ रे। ये जी सनातनी समझ सकता है, वो दुखी है, कुपित है, कड़ा दंड चाहता है। इसलिए मैंने कहा, इस बात को मत स्वीकारिए कि तुम तो राम के अगेंस्ट रहे हो, तो तुमको मंदिर पे इस पर सवाल उठाने का क्या हक है? बिल्कुल हक है, क्योंकि ये हम भी चाहते हैं, तो आवाज ज्यादा करो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक रूप से इसको अगर योगी और मोदी से जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा, और सपा का ये नुकसान उत्तर प्रदेश में हो चुका है। कहना नहीं चाहिए, जी अंतिम बात कह रहा हूं, लेकिन चूंकि हम लोग राजनीतिक विश्लेषक अपने आप को दम भरते हैं, तो कुछ खरी बात भी बोल देनी चाहिए, पॉलिटिकली करेक्ट हो चाहे नैतिक रूप से। सही बात यह है कि यह पूरा विवाद, यह जितना विपक्ष मोदी और योगी से जोड़ रहा है, भाजपा को आने वाले 27 में उतना ही ज्यादा ये बैकफायर कर गया मामला। राजनीतिक रूप से भाजपा इस समय लाभ की स्थिति में है, अगर जितना भी ये करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक रूप से तुम्हारे लिए सुसाइड होगा, मोदी और योगी से इसको जोड़ना। बाकी ट्रस्ट से जोड़ो, जो काम हो रहा है उससे जुड़ो, एसआईटी की जांच की जल्दी मांग करो, कड़े से कड़े, मैं कहता हूं स्पीडी ट्रायल हो इसका, सब कुछ हो, फिर देखते हैं। तो अखिलेश यादव की राजनीति यहां पर अटक गई है, मैं इसे इस भाव से जी देखता हूं जी। जी दर्शकों, अवनीश जी के साथ यही समस्या है, मेरे लिए होती है कि ये इतने विस्तार से और सभी आयामों को छू के एक ही बार में सारी बात समझा देते हैं कि उसके बाद प्रतिप्रश्न, काउंटर क्वेश्चंस या फिर कुछ और सवाल पूछना दुरूह होता है। लेकिन पत्रकारिता के 20 साल के अनुभव से कुछ चीजें तो जबरन निकाल ही लूंगा। सर, बड़ी विनम्रता से आपकी उस बात से मैं अपनी असहमति दर्ज करता हूं। इन चुट्टों को कोई बोलने का हक नहीं है। जो राम के प्रति श्रद्धावान नहीं है, प्रभु के प्रति श्रद्धावान नहीं है, उन चोरों को, चुट्टों को, गुंडों को, अब कल को दिग्विजय सिंह अपने चंदे का हिसाब मांग रहा है। ये टोटी चोर की पत्नी कह रही है, जिसको एक मौलाना नंगी पुंगी कह देता है तो टोटी चोर की आवाज नहीं निकलती है। वो कह रही है कि मैंने अपना पता नहीं हार गलवाया और क्या 51,000 रुपए दिए। अद्भुत। जैसे हम लोग सफाई भूल गए हैं, जैसे हम लोग सब भूल गए हैं। जीतू पटवारी अपना 1,100 रुपया वापस मांग रहा है। मैं तो कहता हूं ट्रस्ट को बुला के इन सभी चोरों को, गुंडों को दे देना चाहिए कि लो भाई। एक पूर्व होम सेक्रेटरी पैदा हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने रामायण दे दी। अरे भाई, मैं कल को खड़ा हो जाऊंगा, कोई अभी तो जिसको जो मन में आ रहा है वो खड़ा हो जा रहा है। किसी का काक भुसुंडी गायब हो जा रहे हैं, किसी की रामायण गायब हो जा रही है, किसी का कुछ हो जा रहा है। बहती इस कथा में सब अपना हाथ धो रहे हैं। इसलिए सर, उससे असहमति। आखिरी पॉइंट, ताकि आप कंक्लूड कर सकें। अखिलेश यादव फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। इसलिए भी फंस गए हैं क्योंकि कल हिंदुओं ने आह्वान कर दिया कि आओ जरा मथुरा वाले आंदोलन में हमारा साथ दो। बाकायदा आह्वान हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत के जरिए कहा था कि भाई आप लोग बैठिए और सुलझा लीजिए मामला, वरना हम 20-21 अगस्त को फिर से अपनी कार्रवाई करेंगे।
हिंदू पक्ष जमा हुआ, उसने ये प्रस्ताव भी दे दिया कि भाई हम दूसरी जगह तुमको दे देंगे जमीन, मेवात में ले लो, कहीं ले लो। मुस्लिम पक्ष से एक भी प्रतिनिधि नहीं आया। और उसी में हिंदू पक्ष ने कहा कि अखिलेश भैया जरा आइए और मथुरा में हमारे कांधे से कांधा मिलाइए, क्योंकि मथुरा का मामला तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, उसमें तो कोई विवाद है ही नहीं। वो तो 1968 में इस देश की मूर्ख और पागल तानाशाह इंदिरा गांधी ने जबरन उसको जमीन दी थी। इसके संदर्भ में आप जरा पूरे मामले को कंक्लूड करें और बताएं हमारे दर्शकों को कि इसको भी कैसे देखा जाए। ओवर टू यू सर। जी बिल्कुल। अभी पिछली बातचीत में मैंने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बताया। उन्होंने खुल के मंच से कहा कि अखिलेश यादव जी आओ, कृष्ण मथुरा में जो निर्माण का होना है उस मंदिर के लिए लगो हमारे साथ। उन्होंने तो कह दिया ना, ये तो बड़ा शुभ है कि बस स्थानीय लोग या जनता, आप जिन्हें भी कह लीजिए, या हिंदू कह लीजिए, वो अब सीधे कह रहे हैं। तो यहाँ तो अच्छी स्थिति है अखिलेश यादव जी के लिए। कितना अच्छा सकारात्मक माहौल है, जनता निमंत्रण दे रही है, बुला रही है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अखिलेश यादव ये करें। अखिलेश यादव को फट निकल जाना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं है। मौलाना ने पत्नी को नंगी कह दिया, हिम्मत नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, जरा किसी मदरसे से जाके पूछो ना उसकी रकम। और दोनों 10 बार धन्यवाद जो फेरा का अभी कड़ा कानून लेके आए हैं अमित शाह की मिनिस्ट्री, मोदी की सरकार। वहां नहीं पूछोगे? वहां भी पूछना चाहिए तुम्हें कि नहीं पूछना चाहिए? आप खुद बताइए। लेकिन वहां हिम्मत नहीं है, वहां बिल्कुल हिम्मत नहीं। और तुम क्या मथुरा के लिए सवाल उठाओगे जब तुम्हें गाय के गोबर से बदबू आती है? देखिए, सवाल जानते हैं क्या है, थोड़ा उसको देशज भाषा में कह दूं, ऐसी हाँ हाँ जगह पांस अटका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसी जगह मैं चाहता तो बड़ा थोड़ा सा ढंग का उदाहरण अच्छा दे सकता था कि गले में हड्डी अटक गई है। तो नहीं, हम गले में हड्डी नहीं, गले में हड्डी एक दूसरा भाव है। मैं जहां कह रहा हूं उस दर्द को समझिए। वो एक ऐसी स्थान पर, एक ऐसे एंगल में आके अटक गया है 2014 से भारत की राजनीति का, जो बांस इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा और ये जो डबल इंजन सरकार के जो तमाम चेहरे स्टेट दर स्टेट आते जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हैं उसमें, उसमें सम्राट चौधरी दिखाई देते हैं, उसमें उधर शुभेंदु अधिकारी दिखाई देते हैं, उधर हेमंता दा दिखाई देते हैं, इधर धामी धड़ाधड़ दिखाई देते हैं, नए प्रयोग भी आपको यादव जी के रूप में दिखाई देते हैं, शर्मा जी के रूप में दिखाई देते हैं। उधर अन्ना मलाई अलग तरीके से सनातन की मलाई लेके एकदम विधिवत तरीके मुस्कुराते हुए कहते हैं ओके डार्लिंग अलविदा, अब मैं किसी और के साथ डेट करूंगी। आप सोचिए किस फ्लेवर में वहां उतार दिया, अलग अलग फ्लेवर में। तो ये भाजपा के लिए मैं एक बात लगातार अब कहना शुरू किया हूं कि भाजपा माइक्रो स्पेशलाइजेशन कर रही है। अगर बिहार में लड़ना है तो एकदम बिहारी भाजपा, यूपी में लड़ना है तो यूपीआईट भाजपा, कल को मुंबई में लड़ेगी तो हवाली भाजपा, साउथ में लड़ेगी तो लुंगी उठा के भाजपा, पंजाब में लड़ेगी तो ढोल नगाड़े बजाती हुई भाजपा, बंगाल में अभी मछली खाती हुई भाजपा। तो ये जो एक राजनीतिक बांस है ना साहब, ये ऐसी जगह जाके अटका हुआ है कि वो अब्दुल को अपनी गड्डी में बैठाना चाहता है, लेकिन उसको ये कहने देना पड़ता है कि देखिए ऐसा है कि मुसलमानों तुम सामने मत आओ, हम थोड़ा मंदिर मंदिर भी करें तो चुप रहो। अ, एक कहावत और याद आ रही है, ससुरा रहलो न जाए नैहर सहलो न जाए। जी अब्दुल को छोड़ भी नहीं सकते तुम, इधर से तुम्हारा विश्वास खंडित हो चुका है। तुम राम, इसीलिए मैंने कहा कि राम को जितना भाजपा के नेताओं से जोड़ने की कोशिश करोगे, चुनाव और राजनीति को जोड़ने की कोशिश करोगे, तुम्हारा बंटाधार होगा। तो स्थान विशेष में बांस ऐसी एंगल पर जाके रुक गया है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए अब ये बड़ी अजीब स्थिति है। अखिलेश यादव, तेजस्वी, राहुल गांधी की स्थिति में आप हैं तो जरा सोचिए, रोज सुबह उठ के क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे भाजपा से लड़ने की, मुझको बता दीजिए। क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे? साला अब्दुल को भी पकड़ लो, अरे उधर पीडीए भी मार दो, पीडीए मारो तो देखो तुम्हारे चीजें निकल के सामने आ रही हैं। कुल मिला के देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम उत्तर प्रदेश के अगर रेफरेंस में आप बात करें तो यहां स्थिति यह है, किसी के पास डिस्टर्ब होने का समय नहीं है। 17 से जो सिलसिला चला है उसमें
डिस्टर्ब होने का। जैसे वो वाला नहीं है कि एक ऐसी ट्रेन चल पड़ी है जिसका अगला स्टॉप 5 साल के बाद है, तो बीच में सारे लोग क्या करते हैं जो रिजर्व क्लास होती है और जानते हैं कि रास्ते में कुछ ऐसी बस्तियां भी मिलेंगे जहां ऊटपटांग लोग भी रहते हैं स्टेशन ऊपर। तो लोग क्या करते हैं, पूरी ट्रेनवा का वंदे भारत टाइप ऑटोमेटिक दरवाजा बंद रहता है। तो भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जो राजनीति बनाई है 17 से 32 साल के बाद, ऐसे थोड़ी ना 22 में रिकॉर्ड टूट गया। तो वो ये हुआ है कि भैया हम एक स्टेशन से चले हैं, 5 साल के बाद अंतिम स्टेशन तक पहुंचना है। खाना पानी विकास सब कुछ अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट क्लास, वातावरण बड़ा अच्छा है। कौनो घटिया स्टेशन पर बीच वाले दरवाजा न खुली भैया, 5 साल बाद बात होगी। तो बीच में राजनीति का कोई मतलब यहाँ तो स्थान ही नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि राम मंदिर के कांड को अगर जितना आप योगी से जोड़ेंगे, चलिए हटा दिया 27 के रेफरेंस में बात करता हूं, जितना योगी से जोड़ेंगे हाय हाय, काम आपका उतना ही खराब होगा। जी, तो दर्शकों, जितना ये लोग योगी से जोड़ेंगे, मोदी को छोड़ दीजिए, उनका 29 में समय है, उतनी ज्यादा ये लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, पूरे शरीर में कुल्हाड़ी बांध के लौटेंगे। और हिंदू समाज सब देख रहा है। और मजे की बात यह है कि हिंदू समाज सोशल मीडिया पर जिस तरह रिएक्ट कर रहा है, अगर उसको देखें, या सड़कों पर जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, हम लोग तो सड़क के आदमी हैं, निकलते हैं, बातचीत करते हैं, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि ये गुंडे, चोर और ये बहुरूपी है। कितना भी भगवा चोला पहन लें, कितना भी धोती पहन के मंदिर मंदिर घूमें, लटपटाएं, लड़खड़ाएं, जनता एक ही बात कहती है, कहां मोदी, कहां योगी, कहां राहुल, कहां अखिलेश। और इसी के साथ आज की ये सभा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज बढ़ाइए, क्योंकि आप ही हमारी आवाज हैं। आप मेरा दोनों ठिकाना जानते हैं, व्यालोकवाणी और पुराना अड्डा, पहला अड्डा प्रारब्ध। आप दोनों पर अपना स्नेह और प्रेम बरसा रहे हैं, बरसाते रहिए। थोड़ी सी रफ्तार और कर सकते हैं, वर्षा में भीगना, अभी गर्मी बहुत है, अच्छा लगता है। और अगर इस चैनल को सहायता देना चाहते हैं तो QR कोड और नंबर्स दिए हुए हैं। अवनीश सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जय सिया राम। जय जय श्री